शुकदेव मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जन्म होते ही एक तोते के रूप में दिखाई देते हैं और फिर मानव आकार में आ जाते हैं। यहां पर भी श्री सूत जी महाराज एक कथा में कथन कहते हैं कि एक समय की बात है, एक शुक एक तोता आकर के मान सरोवर में आकर के बैठ गया। विशाल वृक्षों वाले वटवृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। यहां पार्वती जी और देवादिदेव महादेव दोनों ही करुण वार्तालाप कर रहे हैं कि तभी यहां पर वार्तालाप को सुन करके अट्टहास करके वह तोता हंसने लगा। जैसे ही हंसता है महादेव जी को क्रोध आया, उन्होंने जैसे त्रिशूल फेंका, वो त्रिशूल को देख करके भय विहल होते हुए वायु में तीव्र उड़ान भरते भरते वह पहुंच गया और जैसे ही सरस्वती नदी के तट पर पहुंचा, अरणी माता जो गर्भवती थी, उनकी एक सखी थी जो उनके सेवा कर रही थी, केशों की सेवा कर रही थी, केश संवार रही थी और केश संवारते हुए जैसे केशों को खींचा और आह करके उन्होंने जैसे मुंह को ऊपर की ओर किया, वो सुख उनके मुखारविंद से गर्भ में विराजमान हो गए। इसीलिए उनके संतान को जन्म होते ही शुक्र के रूप में, तोते के रूप में पहले वे प्रकट होते हैं और फिर मानव आकार में आ जाते हैं, इसलिए उनका नाम शुकदेव रखा गया। बोले सुखदेव जी महाराज जी की जय। जन्म हुआ 16 वर्ष की आयु के युवा अवस्था को धारण किए हुए, उन्हें देख करके यौवन मानो की आज उनके यौवनता को देख करके कामदेव जो रति स्वामी हैं वे भी लजा रहे हैं और उन्होंने कहा, माँ मेरे लिए आपने क्या रखा है? अब माता ने तो नव जन्मे शिशु के लिए एक छोटी सी अपनी हथेली के बराबर एक लंगोट बना रखी थी जिसमें गोटा किनारी लगा रखा था, किंतु इतने युवा अवस्था वाले पुत्र को देख करके अपनी मुट्ठी के अंदर लंगोट को बंद कर लिया। कहा, पुत्र मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, तो माता तुम्हारी इस मुट्ठी में क्या है? माँ मैं देखना चाहता हूँ। एक पुत्र का इतना अधिकार तो होता है कि अपनी माँ के पास क्या रखा हुआ है और उसकी मुट्ठी में अपने पुत्र के लिए क्या धरोहर है। उन्होंने जैसे मुट्ठी को खोल करके देखा तो देखा एक छोटी सी लंगोट थी। उन्होंने हंसते हुए उस लंगोट को धारण कर लिया। कभी कभी होता है जब दीपावली की सफाई होती है, जो वस्त्र हम पहन करके छोड़ चुके होते हैं और जब वो पोटली में बन जाते हैं और जब माँ जब सफाई करते हुए उस पोटली की गांठ खोलती है और कहती है कि अभी और किसी को दे देती हूँ, तब वापस हमारी दृष्टि जाती है और कहते हैं इसको एक दो बार और पहन लेते हैं कि नया दिखाई दे रहा है। जय श्री कृष्ण। प्रसन्न होकर के कहा, माता मैं वचन देता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा इस लंगोट के अतिरिक्त दूसरा वस्त्र कभी धारण नहीं करूंगा। ये मां की ममता है, उसे धारण कर लिया और धारण करने के बाद अपने पिता को प्रणाम किया। पिता देव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा जन्म तो आपके द्वारा हुआ है, किंतु मेरा दुर्भाग्य ही मानूंगा कि मैं आपके पास रह करके आपके सानिध्य में रहकर आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, किंतु आपके द्वारा लिखी हुई धरोहर लेकर के मैं अपने साथ जाऊंगा। उसी में अपने माता की ममता और अपने पिता की आशीर्वाद को प्राप्त करता रहूंगा। मां की ममता जिसके लिए कहा जाता है इतनी विशाल होती है मां की ममता कि अथाह सागर भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। जिस मां के बिना कभी इस संसार में आने की परिकल्पना भी प्राणी नहीं कर सकता, वो एक मां ही होती है। और मां जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और बाल्यावस्था से लेकर के जब तक हमारी मां जीवित थी तब तक के सारे भाव हमारे जब मन में आते हैं, नेत्र छलछला जाते हैं। मां शब्द एक बहुत बड़ी औषधि है। एक चींटी के काटने से लेकर के जब एक शूल चुभोया जाता है, इतने बड़े कष्ट को भोगते हुए भी जब मां का नाम अपनी जीवा पर आ जाता है तो मानो कि उसकी पीड़ा बहुत कुछ कम हो जाती है। ये मां का नाम होता है, मां के नाम का प्रताप माना जाता है। और पिता मां जन्म देती है, 9 महीने अपने गर्भ में रख करके उसे पालित करती है और जन्म होते ही उसे त्याग नहीं देती। जब तक वह चलना नहीं सीख जाए, जब तक अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं समझने लगे, तब तक उसके मलमूत्र और नरक को भी सोरती है। वो एक मां ही तो होती है। पैसे दे करके हम चाहे कितने ही वार्ड बाय ले आए,
बाइयां ले आए, किंतु उनके अंदर वो भाव नहीं होता। उनके मन में तो बस वही है कि हमें पगार मिल रही है, इसलिए इनकी गंदगी को साफ करना है। किंतु माता पिता के लिए जो हम करते हैं, माँ जो हमारे लिए करती है, वो एक पावन भाव होता है, जिसमें कभी धन का लेना देना कभी मान्य नहीं होता, और मां की ममता कभी धन की मोहताज नहीं होती। धनी थे महाराज दशरथ, जिनके 4 पुत्र थे, और सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम ने जो कर्म करके बताया, जो अपने पिता के लिए कार्य किया, आज उसको हम कोई भूल नहीं पाते कि अपने पिता को 2 ऋण से उऋण कराने वाले श्री रामचंद्र जी थे। कि जब कैकेयी ने कहा था कि मैं 2 वचन तुमसे मांगती हूं, और वो वचन जब तक श्री राम नहीं चाहते वो वचन से उऋण नहीं हो पाते, महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी ने वो करके दिखा दिया।